अगर आपकी सैलरी हर 1-2 साल में बढ़ रही है, तो लॉजिकली आपकी सेविंग्स भी बढ़नी चाहिए। बट रियलिटी क्या होती है? सैलरी 25,000 से 40,000 होती है, फिर 40,000 से 60,000, फिर 60,000 से 85,000, लेकिन बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट सेम। और फिर एक टाइम आता है जब आप सोचते हो, मैं इतना कमा रहा हूं, फिर भी फाइनेंशियली स्टक क्यों हूं? यहाँ प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम है कंफर्ट जोन की। और ये कंफर्ट जोन धीरे धीरे आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है बिना आपको पता चले। सोचो, एक टिपिकल सैलरीड पर्सन राहुल। राहुल की फर्स्ट जॉब 28,000 सैलरी। वो शेयर्ड रूम में रहता है, बाइक यूज करता है, खर्चा लिमिटेड है। हर मंथ 8,000 सेव भी हो जाता है। 2 साल बाद सैलरी हो गई 50,000। अब राहुल सोचता है, अब लाइफ इंप्रूव करनी चाहिए। वो क्या करता है? शेयर्ड रूम से 1 BHK में शिफ्ट, रेंट 12,000, न्यू फोन EMI 2,500, वीकेंड ईटिंग आउट 4,000, बाइक अपग्रेड EMI 3,000, सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो। फिर सैलरी 75,000 होती है। अब कार लेने का प्रेशर, ऑफिस में सबके पास है, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन, फैमिली भी बोलती है अब तो कार ले लो। कार EMI 13,000, फ्यूल एंड मेंटेनेंस 6,000, बेटर सोसाइटी रेंट 18,000। और फिर राहुल रियलाइज करता है, इनकम ट्रिपल हो गई लेकिन फ्रीडम जीरो। ये सब एक पैटर्न फॉलो करता है। इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस परमानेंटली इंक्रीज हो जाते हैं, सेविंग्स वहीं की वहीं। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप बेटर लाइफ नहीं जी सकते, प्रॉब्लम ये है कि हर अपग्रेड परमानेंट हो जाता है। एक बार एसी रूम की हैबिट लग गई, वापस मुश्किल। एक बार कैब से ऑफिस जाना स्टार्ट किया, मेट्रो अनकंफर्टेबल लगती है। एक बार ब्रांडेड चीजें यूज की, नॉर्मल चीजें चीप लगती हैं। कंफर्ट जोन साइलेंटली एक्सपैंड होता रहता है और वेल्थ साइलेंटली डिले होती रहती है। सिंपल नंबर्स इन मैथ। चलो सिंपल मैथ्स देखते हैं। पर्सन ए, सैलरी 40,000, सेविंग्स 10,000 पर मंथ, एनुअल सेविंग्स 1.2 लाख। पर्सन बी, सैलरी 80,000, लाइफस्टाइल एक्सपेंसिव, सेविंग्स 8,000 पर मंथ, एनुअल सेविंग्स 96,000। हायर सैलरी होने के बाद भी पर्सन बी वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहा। 10 साल में डिफरेंस, पर्सन ए 12 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, पर्सन बी 9.6 लाख प्लस ऑलमोस्ट सेम ग्रोथ। इनकम डबल, वेल्थ कम। यही साइलेंट ट्रैप है। साइकोलॉजिकल रीजन। हम ऐसा क्यों करते हैं? 3 रीजंस हैं। नंबर 1, सोशल कंपैरिजन। हम अपने से रिच लोगों को देखते हैं, अपने से फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड लोगों को नहीं। नंबर 2, रिवॉर्ड साइकोलॉजी। हार्डवर्क के बाद रिवॉर्ड चाहिए होता है। सैलरी इंक्रीज मतलब लाइफस्टाइल रिवॉर्ड। नंबर 3, कंफर्ट एडिक्शन। ब्रेन कंफर्ट को क्विकली नॉर्मल बना देता है, फिर सेम कंफर्ट नेसेसिटी बन जाता है। इसलिए लोग कॉन्शियसली नहीं, साइकोलॉजिकली स्टक हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो क्या होगा? सैलरी बढ़ेगी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होगी। आप जॉब डिपेंडेंट हो जाओगे। जॉब छोड़ी तो EMI का प्रेशर, ब्रेक लिया तो सेविंग्स कम, अपॉर्चुनिटी दिखी तो रिस्क नहीं ले पाओगे। कंफर्ट जोन एक्चुअली फ्रीडम को रिड्यूस करता है और 10-15 साल बाद रियलाइज होता है, आई अर्न वेल बट आई कांट स्टॉप वर्किंग। पर्सपेक्टिव शिफ्ट। स्मार्ट लोग क्या डिफरेंट करते हैं? वो लाइफस्टाइल डिले करते हैं, इनकम बढ़ने पर एक्सपेंसेस सेम रखते हैं, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए। एग्जाम्पल, सैलरी इंक्रीज प्लस 20,000, लाइफस्टाइल अपग्रेड प्लस 5,000, सेविंग्स इंक्रीज प्लस 15,000। इसका रिजल्ट वेल्थ एक्सेलरेट होती है। वो कंफर्ट को स्लोली चूज करते हैं, ऑटोमैटिकली नहीं। उनका फोकस होता है फ्रीडम पहले, कंफर्ट बाद में। कंफर्ट गलत नहीं है, बेटर लाइफ गलत नहीं है, बट हर सैलरी इंक्रीज को लाइफस्टाइल अपग्रेड में कन्वर्ट करना, ये क्वाइटली आपको फाइनेंशियली स्टक कर देता है। रियल वेल्थ तब बनती है जब आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करते हो, थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए, क्योंकि टेम्पररी डिस्कम्फर्ट लॉन्ग टर्म फ्रीडम क्रिएट करता है और परमानेंट कंफर्ट लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। अगर आपको ऐसे काम लॉजिकल फाइनेंस ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।